रस्तों पे इमली सा टपकेगा, चाय की प्याली पे चिड़िया सा चहकेगा, होठों के रस्तों पे इमली सा टपकेगा। आपा क्या हो गया? ये 15-16 साल की लड़की को दरगाह छोड़ दें, पसली टूट जाएगी कहीं। मुस्तकीम, मम्मी को खौफनाक किस्म का दौरा पड़ गया, किसी की भी जान ले सकती हैं आसानी से। पता नहीं क्या होता जा रहा है अम्मी को। अरे बड़ी अब्रप्ट बातें करने लग गई हैं भाई। आपा ये एब्राड तो बाहर को कहते हैं ना, बाहर मुल्क। अब्रप्ट बातों का मतलब है सतही बातें। वैसे आपा आपसे सीखने को नए नए लफ्ज मिलते हैं मान से। अम्मी की जो आज हालत है ना, उसकी जिम्मेदार वो खुद है। मेरी सुनते होते तो इस घर के हालात कुछ और होते। अब कह रही किसी अच्छे अस्पताल में लेकर चलो, पूरे 4-4.5 लाख रुपए का नुस्खा है ये, और डॉक्टरों पे तो मुझे वैसे भी एतबार नहीं है। भाई एक मामूली दांत निकालने का 1,500 से 2,000 रुपया ले लेते हैं। कितनी गरीब औरतों के दांत निकाले मैंने प्लास से, बस उनकी औकात देखकर किसी से 200 किसी से 400 रुपये लिया। कसम से लाइब्रेरियन ना होती मैं, डेंटिस्ट होती। अरे आपा मुझे याद आया, ये एम्प्रेस मार्केट है ना जहाँ पे बैठते हैं वो दांत निकालने वाले। मैं चले गया दांत निकलवाने के लिए, उस मर्दूद ने मेरी दाढ़ निकाल दी। मैं तो लगाई वहाँ पे, फेंटी, हंगामा कर दिया, औजार उठा लिए सारे उसके। फिर जब मैं बेचने गया ना औजार, तो कहने के 100 रुपये नहीं मिलेंगे भाई इसके। मेरे ख्याल में हम मौजूद से हट रहे हैं यहाँ पर। मुस्तकीम, ये जो मेरी नकाली में तुम बात को कहीं से कहीं ले जाते हो, इस बात से मैं शदीद बोर हो चुकी हूँ। और मैं तुम्हें यह बता दूं कि अनकरीब तुम्हारा मेरा खौफनाक झगड़ा होने वाला है इस बात पे। नहीं आपा, वो मैं आपसे मुझे बहुत एस्पिरिन है ना, वो इसलिए मैं। किसी अच्छी बात की एस्पिरिन लो ना। आपा मैं तो कह रहा हूँ लिए चले हैं मम्मी को, ना कुछ खुदा ना खास्ता हो गया ना तो सारी जिंदगी का पछतावा हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम ले जाओ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है डॉक्टरों पे लुटाने को। तुम और तुम्हारी बीवी जो इतना माल दबाए बैठे हो, तो जाओ ना, अपनी माँ का इलाज कराओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह, क्या हुआ? एक मकान दिखाना था आपा मुझे। तौबा तौबा, मैं आपसे आराम से बैठ के इस मौजू पे बात करेंगे हम तफसील से। मैं आया। लालची आदमी, सबकी नजर मेरे पैसों पे है। चल मोहम्मद साबिर। अम्मा जा, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक। ओए, आइसक्रीम खाएगा? सावंदा, फुरकान, फुरकान। गालिब के शेरों पे हेलन सा मटकेगा, आंखों की शैतानी अच्छी है मनमानी। बेबी के शेरों पे इधर आ। हेलन सा मटकेगा, आंखों की शैतानी अच्छी है मनमानी। बहकेंगे हम बेबी खेला खेला खुद ही खेलो तुम। थोड़ी सी चुस्ती से बेबी। सी बातों पे झपटेगा, अटकेगा, खटकेगा, दिल ऐसे भटके। तुझे तो पता था कि मैं मर रही हूँ, मैं जहन्नम रसीद हो रही हूँ, फिर भी तू भटकती हुई भाई के यहाँ चली गई। कितनी देगे चढ़ाई, कितना खाना ठुसाया अपने भाई भावज को। अरे मेरी बेटी ने बुरे वक्त में तुझे छत दी रहने को, और तू हमारा ही कूटा करके चली गई। मैं तो तुझे बहुत मजलूम और मासूम समझती थी, लेकिन तू तो निकली पूरी बीटी छुरी। बखत काम हुआ पूरा, बाहर में जाए नूरा।
अरे मैं नहीं मुतासिर होती इन मगरमच्छ आंसुओं से। हाँ, अरे जब हमें जरूरत नहीं थी तो ये आप मोटी मटकती भी चली आई, और जब हमें जरूरत थी तो तूने बड़ा ऐबीपन दिखाया। अरे ठीक करती है तेरी भाभी जैसी औरत जो लात मार के निकाल देती हैं, और तुम जैसी उनकी तलवे चाटती रहती हो। ना बाबा ना, आजकल का जमाना एहसान करने का नहीं है। खाला, खाला अपनी भड़ास निकालिए, क्योंकि इस वक्त आप हक पर हैं। इस वक्त अगर 100 जूते भी मेरे सर पर मारेंगे तो मैं सर झुकाए खड़ी रहूंगी, उफ नहीं करूंगी। आप अपनी भड़ास निकालें खाला, निकालें अपनी भड़ास निकालें। अरे पागल हूं मैं, पागल हूं जो यूं बकती जगती रहूं। 4 घंटे से मैं मिट्ठू के बेटे के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी तो कमर अकड़ कर तख्ता हो गई अम्मी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो बेचारा बच्चा एक दिन तो ठीक होगा ना। और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। मिट्ठू तुम कब आई? बस अभी आई हूँ आपा। अरे बड़ी बज़ात है ये राज़गा, भागने के चक्कर में कह रही थी भतीजी के लड़के का हकीका है। बड़ी आई मसाला चैनल की करता धरता, वहां जाके बिरयानी दम देंगी ये। मिट्ठू मेरी बहन, बात यह है कि जब तुम आई थी तो मैंने तुमसे कहा था कि मोहम्मद साबिर के इलाज के लिए ज़रूरी है कि वो इसी घर में रहे, है ना। अब ये जो एक दिन का नागा हुआ है ना, इसका नुकसान मुझे तो नहीं होगा, मोहम्मद साबिर को होगा। हुआ? देखा हुआ आपा, आपके यहाँ जब तक मोहम्मद साबिर था कितने काबू में था, भाजन के यहाँ जाकर तो ऐसा बेकाबू हुआ। बिल्कुल ठीक कहती हैं आप, मुझसे बड़ी गलती हो गई आपका कहा टाल कर। अरे बिरयानी बाद में दम दे देना, मेरे लिए कोई अच्छा सा खाना बना दो। मैंने कल से कुछ नहीं खाया सिवाय तेरी टिक्कियों के। अरे मेरी खाला, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, परेशान मत हो, न जाने से पहले आपका खाना पका कर जाऊंगी। और आपा आप भी बिल्कुल मत परेशान हो, मैं यूं करूंगी कि अगर मुझे भाजान के यहाँ रुकना भी पड़ गया ना तो मोहम्मद साबिर को आपके यहाँ ही छोड़ के जाऊंगी, ताकि आपकी पढ़ाई में खलल ना पड़े। मैं ज़रा बावर्ची खाना देख। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। हाँ, अब तो ये भाईजान के घर ना जाके मर जाएंगी और हमारी जान पर पागल बच्चे को मुसल्लत कर गई हैं। मैंने आपसे कहा था ना मैंने आपसे, इस औरत को इस घर में मुक़य्यद रखने का एक ही तरीका है कि इसकी शादी मुस्तकीम से कर दी जाए। लेकिन नहीं, आप में तो अम्मी फैसला करने की पावर ही नहीं है। कोई और माँ होती ना तो 36 बीवियां बदलवा चुकी होती अब तक, लेकिन आप हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। अरे और क्या करूं, टांग टूटी हुई है मेरी, क्या मुझसे शाइन की तरह टुपके लगाऊं? हर बात पे लठ लेके मेरे पीछे पड़ जाती है। बड़ी आई अलामा, सिर्फ तलखियां हैं तेरी जिंदगी में उनकी तरह हैं। कौन है ये अलामा? कोई घटिया से मतलब के घटिया से हकीम होंगे, है ना। अरे तू लाइब्रेरी में बैठती है और मुझसे पूछ रही है खटकेगा खटकेगा। अरे इसकी नावल पढ़ पढ़ कर ना औरतें धाड़े मार मार के रोती थी। पागल ही थी उस दौर की औरतें। अच्छा बहरहाल अब मुस्तकीम आए ना तो उसे बुलाकर उससे 2 टोक बात कीजिए। जुमेरात की रात है, 12 बजे के बाद जुम्मा शुरू हो जाएगा, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जुम्मे के मुबारक दिन नासरा का पत्ता साफ हो हमेशा हमेशा के लिए इस घर से। मुझे कोई शौक नहीं है उस बेगैरत से बात करने का, और फिर अपनी मोटी बीवी की बातों में आ जाएगा और मेरा डिप्रेशन बढ़ जाएगा। तू क्यों नहीं बात करती अलामा? ये आमियाना किस्म के अलकाबात मुझे हरगिज पसंद नहीं है।
और अगर आपको ये नाम इतना पसंद है तो अपना खुद का क्यों नहीं रख लेती? शुक्र है शराफत भाई, आपा ने मुझे डाइट सप्लीमेंट दे दिया। चलो अच्छा हुआ, मगर देखो बहुत ज्यादा दुबली ना होना फलकनाथ, कि बिल्कुल कैद ज़्यादा लगने लगो। नहीं नहीं शराफत भाई, मैं तो हड्डियों का ढांचा बनूंगी। वो जो जलील मर्द मुझे मोटापे की वजह से मुस्तरद कर देते थे ना, देखना दांतों में उंगलियां दबा के रहेंगे। लेकिन एक बात है फलकनाथ, मर्द दांतों में उंगलियां दबा कर ना जनाना लगते। हमारा भी काम होने वाला है, बस समझ लो आजकल में हो जाएगा। हमने भी चमचा गिरियां कर करके सारे लोगों को ना मुट्ठी में ले लिया, मुट्ठी में। मुझे तो खैर नुस्खा मिल गया है, अब आपा भले से जिए या मरे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हाँ वाह मिट्टू, ये बात तो मैं तुम्हारे मुंह पे कहूंगी। ऐसे चमकदार बर्तन तो कभी किसी मासी ने भी नहीं धोए। आप तो जानती हैं कि आपका और इस घर का काम मैं बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से करती हूँ। मुझे बता रही हो? फेस रीडिंग में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। आपा समझ नहीं आया, असल में मेरी अंग्रेजी जरा कमजोर है ना। 5वीं जमात तक तो पढ़ा है मैंने, और उस जमाने में 6ठी जमात से अंग्रेजी होती थी। हमारे जमाने में तो अंग्रेजी पहली जमात से ही कोर्स में शामिल होती। सुनो जी आपा। हो भाई, जरा पीछे हट के बात करो ना। तुमने क्या अपना भारी भरकम वजूद मुझ जैसी धान पान के ऊपर गिरा ही दिया? तो वाह, माफ़ी चाहती हूँ, वो असल में मैं बहुत जज्बाती हो जाती हूँ ना मारे कुरेद के। मजाक कर रही हूँ। मुस्तकीम भी यही कहता है कि आपा आप इतनी संजीदा शक्ल बनाकर मजाक करती हैं कि पता ही नहीं चलता मजाक है या आप सच्ची मुच्ची गुस्से में। ईमान से आपा, वाकई बिल्कुल सच कहते हैं वो। इतने नकचड़े और इतने चिड़चिड़े एक्सप्रेशंस आ जाते हैं आपके मुंह पे कि बिल्कुल पता नहीं चलता। मगर भाई वो आपका स्टाइल है, और आपका तो हर स्टाइल लाजवाब है। ईमान से बहुत सचता है आप पे। तो अकीके का खाना बनाने जा रही हो? आपा अकीका तो नाम का है। सोचे 3 किलो गोश्त की बिरयानी जिसमें 2.5-3 सेर आलू पड़ेंगे। वैसे आपा मैं तो बगैर गोश्त के भी बिरयानी ऐसी पकाती हूँ आपा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। अच्छा देखो, मेरा भी बहुत जी चाह रहा है बिरयानी खाने को। तो ऐसे करना कि 1 प्लेट मेरे लिए भी ले आना, अब लेकिन बंटवाने से पहले। और सुनो, जो मेरी प्लेट होगी ना उसमें आलू मत डलवाना, रात के वक्त आलू बादी होते हैं। बड़ी प्लेट में डलवा कर लाना, ये ना वो छोटी सी प्लेट में बिरयानी लेकर आ जाओ। प्लेट भर के क्यों? टीरे भर के ले आऊंगी आपके लिए। फिर वो भी तो बिरयानी के बहुत शौकीन है। वो कौन, नासरा के बच्चे? नहीं, वो भला उनके बच्चे क्यों होने लगे, वो तो मियाँ हैं उनके। तो मुस्तकीम की बात कर रही हो तुम? हाँ, उसके लिए भी ले आना। आज मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है, और अच्छा होगा कि अगर ये बातचीत खुशगवार माहौल में हो। बिरयानी के साथ जब बात होगी तो तलाक जैसे मौजू पर बड़ी अच्छी और सैर हासिल गुफ्तगू हो सकती है। बिरयानी जितनी अच्छी होगी, उसे तलाक के लिए कन्विंस करना उतना ही आसान होगा। आपा, क्या कोई कन्वेंस का मसला पड़ रहा है मुस्तकीम मेरा मतलब है मुस्तकीम साहब को? अच्छा तुम जाओ, और सुनो, रुकना मत।
खाना वाना बना के काम खत्म करके आ जाना वापस। पूरे चांद की पढ़ाई में बच्चे के साथ साथ माँ का होना बहुत जरूरी है। आप फिक्र मत करें आपा, जैसे ही मौलवी साहब फातिहा देकर जाएंगे ना, मैं आपकी बिरयानी और खीर लेकर फौरन आ जाऊंगी इंशाल्लाह। और मोहम्मद साबिर को यहीं रखिएगा, क्योंकि आप उस पर पढ़ के फूकेंगी ना, उसमें आसानी रहे आपको। हाँ, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा बच्चा मेरा बच्चा। सलाम अलैकुम आपा। खटकेगा खटकेगा। लो, मैं केबल पर रागनी एमएमएस क्या देखने बैठ गया, तुम लोगों से इतना नहीं हुआ कि दस्तरखान लगा देते। हालांकि मैं अम्मा को कह के गई थी कि दस्तरखान लगा देना, वो रजनीकांत के कपड़े बदलवा रही थी। आओ जरा तुम मेरे साथ, आओ। लो भाई, ये भी सीआईडी वाली हो गई हैं, सस्पेंस फैलाती हैं। आओ देखो। हैं? बस तो बड़े बड़े हड्डे और बोटियां कहाँ गई? मिट्ठू फुप्पो ले गई, बड़ी स्पीड में निकली थी वो घर से, और जब मैं पिछली गली में गई उनके पीछे तो मैडम ट्रे लेके भागी 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 जा रही थी। एक एक बोटी छांट के ले गई इसमें से, और हमारे लिए छोड़ दिए ये हड्डे और आलू। नजम बेटा, तू ये गोश्त कितना लेकर आया था? भाई वो 2-2.5 किलो तो होगा, और हड्डे अलग से डलवाए थे। फुप्पो तो कह रही थी 1.5 किलो से ज्यादा नहीं है। क्या? माशाल्लाह, 1.25 किलो गोश्त आया है अकीके के लिए। डूब मरो तुम। डूब के मारे आप और आपका शौहर। खटकेगा खटकेगा, दिल ऐसे भटकेगा। ये जो तुम्हारी ज्यादा खाने की हवस है ना, इसी ने तुम्हारी ये हालत की है। जमी हुई जरी की तरह तुम्हारा पेट आहिस्ता आहिस्ता हिलता है जब तुम बात करते हो। अब बड़ी दिलचस्प मिसाल दी है, पसंद आई मुझे। तुम अपने वजन को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो? और कुछ नहीं तो सुबह निहार मुंह बकरे के चारे में इमली का पानी मिलाकर करेलों के बीज के साथ ग्राइंड करके पी क्यों नहीं जाते? आपा, ऐसी खानदानी बिरयानी के बीच में बातचीत पे बाइकआउट होना चाहिए, ताकि आपकी तवज्जो बिल्कुल बिरयानी पे रहे। हाँ, अगर अपनी बिरयानी के इश्क में से निकल आए हो तो मेरी बात को जरा गौर से सुन लो। जी आप, बिरयानी की बड़ी कदर है, बिरयानी बनाने वाले की कोई कदर नहीं है। अम्मी का चिड़चिड़ापन अब इस हद तक पहुंच चुका है कि ना मैं उन्हें संभाल सकती हूँ ना तुम उन्हें संभाल सकते हो। अगर अम्मी को कोई संभाल सकता है और वो किसी की सुनती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मिट्ठू है। अब जरा सोचो, अगर वो चली गई तो क्या करेंगे हम? उनको क्या दारू सुकून में डालेंगे या ईदी होम में डालेंगे? और खानदान वालों की गज गज भर लंबी जबानों का सामना कौन करेगा? अल्लाह ना करे अम्मी को कहीं दाखिल कराए हम। ये जो तुम्हारा जज्बाती बना है ना, इसी ने मरवाया हमेशा है। इसी जज्बाती हालत की वजह से तुमने उस मोटी भैंस से शादी कर ली। मैं एक प्रैक्टिकल औरत हूं। प्रैक्टिकल? आप ये वही होता है ना जो 9वीं 10वीं के बच्चे करते हैं स्कूल में, सफेद कोट पहन के, वही प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल जफाकश, चालाक। अरे चुप कर जाओ मुस्तकीम के बच्चे, मतलब अकलमंद। शुक्र है आपको याद आ गया, वरना सारा चिड़चिड़ापन मुझ पर उतरता। अब मैं रिस्टार्ट करूं बिरयानी? अब मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। देखो, मिट्टू के भाई और भावच इंतहाई घटिया, इंतहाई कमीने और नीच इंसान हैं। उनको मालूम हो गया है कि उनका घर मिट्टू के बगैर नहीं चल सकता,
जैसे मुझे ये अंदाजा हो गया है कि मिट्टू के बगैर अम्मी को कोई नहीं संभाल सकता। इसलिए मेरे भाई, इस घर के सुकून और इस घर के आराम और इस घर के लिए तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी। तुम्हें मिट्टू से शादी करनी पड़ेगी। आपा, ये जो मिट्टू जैसी औरतें होती हैं ना, कामयाब नौकरानियां तो बन सकती हैं, लेकिन दिलों की रानी बनने की कोई क्वालिटी होती नहीं इनके अंदर। हर वक्त तो हींग की, अदरक की, लहसुन की महक आ रही होती है। देखिए, आप मेरी बड़ी है झिझक गालिब आती, लेकिन मैं कहे बगैर रह नहीं सकता इस बात को। मैं तो हुस्न परस्त वाक़या हुआ। एक आप नासरा के बारे में कोई बात ना कीजिएगा। अभी आप जानती हैं कि शादी से पहले वो क्या कयामत थी, क्या फितना थी वो है। और ये मिट्टू जैसी औरतें, आप अभी लगती हैं बड़ी बहन कोई। और वो बावला मुन्ना बहुत घटिया पैकेज दे रही हैं आप मुझे। तो ठीक है, फिर कह दो उस मोटी भैंस से कि अपनी सास को संभाले। यूं भी बेटे की शादी के बाद माँ बेटी की नहीं, बहू की जिम्मेदारी होती है। और मैं कह देती हूँ मिट्टू से चली जाए वापस। आपा देखिए, अगर मेरी तलाक सिर्फ इस वजह से हो रही है कि अम्मी को कोई खिदमतगुजार चाहिए, तो ठीक है, मैं नासिर से कह देता हूँ। हाँ, मैं कह देता हूँ और वो कर लेगी। कुर्बानी देने में पीछे हटने वालों में से नहीं है वो। हाँ, ये बता दूं मैं आपको। मैं अपने बच्चों की माँ को नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी अब तो एक ताजा हवा का झोंका भी मेरी जिंदगी में है। अरे आपा छोड़े, आप तो इस मामलों में बड़ी चैंपियन है। ये तो बॉडम है मिट्टू। आप अपना मतलब निकालती रहे और नाम अल्लाह का। एक अब नहीं हो कसम खुदा की। आप ठंडी हो गई है। ये लो मुस्तकिम, थोड़ी सी चाट बाकी रह गई है। आज तो मैं खा खा के थक गई हूँ। कितना ही अच्छा होता कोई निवाले बना बना के खिलाता। नहीं, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। जरूर तुम्हारी आपा ने कोई पट्टी पढ़ा दी होगी। तुम्हारी बीवी फुअड़ है, बेढंगी है, तुम ना मिट्ठू से दूसरी शादी कर लो। बात तो कुछ इसी किस्म की है। मुस्तकीम, तुम मुझे तलाक दे दोगे? हमारी लव स्टोरी कितनी सनसनीखेज थी। इतनी तो फिल्मी भी लव स्टोरी सनसनीखेज नहीं होती। याद है तुम्हें, एक दफा तुम नाराज होके चले गए थे। मैं छज्जे से कूद गई थी, बहुत दुबली पतली थी ना, और तुमने मुझे अपनी बाहों में, बिल्कुल फिल्मी सीन था। और अब जाहिर है, अगर तुम छज्जे से छलांग लगाओगी तो मैं तुम्हारी हड्डियां टूटने का इंतजार ही करूंगा। याद है उस मर्तबा जब तुम कूदी थी तो ये मोहरा अभी तक ठीक नहीं हुआ। वो मेरी खातिर कुर्बानी दे सकती हो? सब कुछ कर सकती हूँ, मगर दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे दूसरी औरत को गोली मारो तुम। मैं तो अपनी अम्मी की बात कर रहा हूँ। तुम मेरी अम्मी की खिदमत करो जी जान से। वो जो कहें बस सब्र करके बर्दाश्त कर लो। मैं आपा को बताना चाहता हूँ कि मेरी नासरा के बारे में जो उनकी राय है वो कितनी गलत है। मुस्तकीम, मैं यहूदी औरतों को माँ और बहनें बना सकती हूँ, उनके साथ हुस्ने सलूक कर सकती हूँ, मगर तुम्हारी माँ और बहनों के साथ मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, सॉरी। मैं क्या, दुनिया का कोई इंसान भी उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि तुम मेरे शौहर भी हो और मेरे महबूब भी, फिर भी मैं लगी लिपटी रखे बगैर ये कहूंगी, अगर तुम्हारी माँ के साथ मुझे शब रोज गुजारना भी पड़े ना, इससे बेहतर है तुम मुझे तलाक दे दो। मैं रेडी हूँ। खटकेगा खटकेगा। अरे मैं ज्यादा देर खुसर फुसर नहीं कर सकती। मैंने तुझे पहले दिन कह दिया था कि वो बेगैरत उस मोटी भैंस को तलाक नहीं देगा। बड़ी बनती ना अलामा। मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूं कि मुझे इस नाम से आइंदा मत पुकारिएगा। तो क्या करेगी तू?
मेरे पे चढ़ के मेरा गला दबा देगी? अरे मैं नहीं डरती तेरे बीए शीए से। हाँ, किया है तो मुझे क्या, मेरी बला से? मैं तेरी रोक में आऊंगी हैं? अरे मैं तेरी माँ हूं या तू मेरी माँ है? अरे बड़ा कहती थी 40 दिन में तलाक दिलवा दूंगी अल्लामा। अरे मैंने तो पहले दिन से कह दिया था कि वो बेगैरत बहन को माँ को छोड़ देगा, लेकिन उस मोटी भैंस को तलाक नहीं देगा। मेरी जात को तनकीद का निशाना बनाने से बहुत बेहतर होगा कि आप हालात की संगीनी का इदराक कर लें अम्मी। पागल वागल हो गई है, संगीनी का अदरक? अरे अदरक मुखन्निस होता है, संगीनी की अदरक होता है। मुखन्नस अम्मी, मुखन्नस? आप कैसी बातें कर रही हैं? मुअन्नस होता है, मुअन्नस। मुखन्नस ख्वाजा सिरा को कहते हैं अम्मी। अरे मुझे पता नहीं, हमारे जमाने में तो यही उर्दू बोली जाती थी, अब तो पता नहीं लोगों ने उर्दू का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। मैं बता रही हूँ अम्मी कि मिट्ठू अगर इस घर से चलेगी तो घर पर झाड़ू फिर जाएगी। अब अगर मैं कोई अटेंडेंट भी रखती हूँ ना तो खर्चा खुदा मालूम कितना बढ़ जाएगा, और फिर 100 काम हो जाते हैं उसके तुफैल। फिर वो मुस्तकीम उल्लू, वो मानता ही नहीं किसी की बात। अगर तुम्हारे अब्बा जिंदा होते ना तो उनसे शादी करा देती मैं मिट्ठू की। इतनी करामत औरत को मैं जाने ना देती। अरे राजगा सुन, अरे तू इलाज कर रही है ना उसके मोटे बावले का, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तो वो तो नहीं जाएगी। अरे जान देती है वो अपने बच्चे पर। पता नहीं अम्मी, मुझे तो आपको पता है इल्हाम हो जाता है। मुझे लग रहा है कि मिट्ठू अब इस घर से चली जाएगी। एक वाहिद रास्ता था शादी, जो उसे इस घर में जकड़ लेता। पता नहीं मुस्तकीम ने उससे क्या ही कहा होगा। वो चाहते हुए इंतहाई मायूस और अफसुर्दा लग रही थी, और वो अपने लड़के का बहाना करके आती है इस घर में। असल वजह तो मुस्तकीम है। पता नहीं अम्मी, ये जो मिट्टू की तरह की बड़ी उम्र की औरतें हैं, ये इन मामलात में 16-17 साल की लड़कियों की तरह जज्बाती क्यों हो जाती? अब मुझसे तो काफी बड़ी होगी ना, है ना? हाँ हाँ, काफी बड़ी होगी तुझसे, और उससे शर्म नहीं आती मुझे खाला कहते हुए। अरे आपा ये बाजी कहते हुए उसे मौत आती है। अपनी बात ना किया करें हर वक्त। अस्सलाम सर, आपको एक बात बतानी थी। वो हमारी लाइब्रेरी में ना, उसमें एक औरत है, वो ना किताबें चोरी करके बाहर बेचती है। नाम तो बताओ। नाम 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 मैं नहीं बता सकता। आप मेरा ना कहिएगा प्लीज, बड़ी मेहरबानी हो गया है। मैंने आपको ये खबर दे दी है। हाँ, देखिए मैं इन सारी नादिर किताबों की कीमत आपको मुंह मांगी दे सकती हूँ। हाँ, लेकिन ये तो पता चले ना कि आखिर कितने, मतलब मुझे और भी बड़ी पुरकशिश ऑफर्स हैं। ये कोई 3-3.5 लाख, 4 लाख भी दे सकती हूँ। अच्छा, और भी लोग होंगे साथ, क्योंकि जाहिर है यहाँ सबके मुंह बंद करने पड़ेंगे, बहुत है भौंकने वाले। ठीक है, मैं 50,000 आपको ऊपर से और दे दूंगी। एकदम से सारी किताबें नहीं गायब कर सकती, मैं 15-15, 20-20 करके निकाल। ये तो वो नादिर किताबें हैं बीबी जो इस लाइब्रेरी के अलावा और कहीं से नहीं मिलेंगी। हाँ तो वो तो ठीक है, मैं कल आ जाऊं? हाँ, लेकिन लाइब्रेरी के औकात के बाद आइएगा, ठीक है? हाँ, बेफिक्र रहें आप, मैं शाम में ही आऊंगी। सर खुजा रही है, क्या बात है, जुए हैं सर में? नहीं, जुए तो नहीं है, लीखे हैं। तो लीखे ही तो बाद में जुए बनती हैं।
मैं एक नुस्खा बताती हूँ आपको। एक बोतल पेट्रोल लें, लेकिन जानती हूँ पेट्रोल बहुत महंगा है। साइट एरिया से ना ईरानी पेट्रोल मिल जाता है ज़रा सस्ती कीमत पर। तो एक बोतल वो पेट्रोल लें, एक बोतल जामुन का रस और एक बोतल कच्ची मूलियों का ताज़ा अर्क स्टॉक कर लें। नहाने से 2 घंटे पहले सर की जड़ों में लगाएं, लेकिन ये ख्याल रखें कि इन 2 घंटों में ना तो बावर्ची खाने में जाना है और ना शौहर को सिगरेट पीने दें। उसके बाद सर धो लें, जुओं से निजात मिल जाएगी। पेट भी बहुत भरा हुआ है, इसका भी नुस्खा दे सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं लीखों के नुस्खे पे जरूर अमल करूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। हाँ, लेकिन कल जो किताबें लेकर जाओगी ना उसके पैसे लेकर आना। हाथ के हाथ पैसे लेती हूँ मैं। पैसों के मामले में मैं बड़ी जालिम किस्म की औरत, खाल खींच लेती हूँ। हाँ हाँ, आप फिक्र ही नहीं करें, मैं पैसे लेके आऊंगी। खुदा हाफिज। जादू है मेरी बहू के हाथों में। जादू तो अब्बा शफीक के हाथ में है। हमेशा शफीक घी इस्तेमाल करें। मैंने तो तुझे अपनी बहू मान लिया है, अब पता नहीं तूने मुझे साथ तस्लीम किया है या नहीं। अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा, गालिब के शेरों पे हेलन सा मटकेगा, होगी शैतानी अच्छी है मनमानी, बहकेंगे हम इतना जितना वो बहकेगा, थोड़ी सी सुस्ती से थोड़ी सी चुस्ती से, कड़वी कसैली सी बातों पे झपटेगा, अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा। अस्सलाम वालेकुम आपा। हाँ वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। भाई वो 15,000 जो तुमने मुझे देने हैं ना, आजकल में दे दो। हो सकता है मुझे अम्मी का ऑपरेशन कराना पड़े। जी आपा ले आई हूँ। अरे वाह, मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद हैं जो कमिटमेंट के पक्के निकलते हैं। अरे पीछे हटो भाई, अपना भारी भरकम वजूद मेरे पर क्यों गिरा रही हो? मैं यूं भी नाश्ता करके नहीं आती। आपा नहार में आपका दिया हुआ 2 चमचे सप्लीमेंट खाया है, उसके बाद से जी जैसे उलट सा रहा है, इतने चक्कर आ रहे हैं आपा। और अभी आते हुए तो दाता कोच में कंडक्टर से ऐसे टकराई कि लोग मशकूक मशकूक नजरों से देखने लगे। आपा मेरा दिल ऐसा धड़क रहा है, लगता है दिल का दौरा पड़ जाएगा। नहीं होने वाला कुछ भी। ये सारी अलामात जाहिर करती हैं कि सप्लीमेंट का असर तुम पर शुरू हो चुका है आपा, है। बस मुंह का जायका अंदर तक करवा हो रहा है, जिगर में जैसे आग लग रही है आपा। तो तुम वो नूरजहां का गाना गाओ ना। अटकेगा खटकेगा दिल ऐसे भटकेगा, अटकेगा। आपा मैंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं, नहार मुंह अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। ये तुमने बहुत गलत किया फलकनाज, बहुत गलत। मैंने तुम्हें कहा था इस सप्लीमेंट के साथ नाश्ता इंतहाई जरूरी है। आपा मैंने तो वजन कम करने के चक्कर में रात को 4 चमचे फाँक लिए। तो भाई अकल से बिल्कुल पैदल हो, हैं फलकनाज? आपा वैसे इसमें आपने डाला क्या है? बड़ी ही बदबू है, नाक बंद करके खाया है। जो खास किस्म के नुस्खे होते हैं ना, उनके बारे में ज्यादा बात नहीं की जा सकती। आपा बहुत नींद आ रही है, सो जाऊं? ये जो तुम रात रात भर उल्टी सीधी हिंदुस्तानी फिल्में देखती हो ना, या फिर उल्टे सीधे लोगों से फोन पर बातें करती हो, ये सब उसकी वजह से है। सप्लीमेंट की वजह से नहीं, मुसलसल जागने की वजह से।
नौकरी करने आती हैं, सोने आते हैं। कुछ खाएंगे? नहीं। कुछ दिनों से बहुत कटे कटे हैं, क्यों? नहीं तो रोटी डाल दूं? बड़े मजे का पालक गोश्त बनाया है मैंने। हमारी जान पे बनी हुई है, मोहतरमा कह रही है पालक गोश्त खा लो। कहीं आपको कोई मौलिक बीमारी तो नहीं हो गई? मैं तो पता है आपा से भी कह रही थी कि मुस्तकीम मुस्तकीम साहब का ना मोटापा मुझे बीमारों वाला लगता है। देखिए अगर शुगर वुगर है ना तो परेशान मत हो। हमारी अम्मा को शुगर थी ना, वो जामन की सूखी गुठलियों का सफूफ खाती थी, बहुत कंट्रोल में थी उनकी शुगर। एक और आपा पैदा होगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। आपा जैसी खातून का मुकाबला मुझ जैसी जाहिल से, ये बात तो मजाक में कहने वाली भी नहीं है मुस्तकीम। अटकेगा